इंदौर की किसी तंग गली में रंग पंचमी की शोभा यात्रा निकल रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, चारों तरफ गुलाल और बीच सड़क पर एक नेता, कभी राम के रूप में, कभी शंकर, तो कभी रॉक स्टार के गेटअप में। भीड़ नारे लगा रही थी और मोबाइल कैमरे चालू थे। यह कोई आम नेता नहीं, बल्कि वही शख्स हैं जिसे समर्थक भैया कहते हैं और विरोधी बेबाक, बड़बोला और विवादों का खिलाड़ी। यही नेता मंच से एक बयान देता है और देश भर की हेडलाइन बदल जाती है। कभी शाहरुख की दाऊद से तुलना, कभी लक्ष्मण रेखा, कभी शूर्पणखा वाला बयान। लेकिन कैमरे के फ्रेम के बाहर एक और कहानी चल रही होती है। एक साधारण वैश्य परिवार का लड़का जिसने पानी, सड़क, नालियों की राजनीति से शुरुआत की, छात्र आंदोलनों में पसीना बहाया, नगर निगम से विधानसभा तक हर चुनाव जीता, मगर फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उससे एक कदम दूर रह गई। यह कहानी सिर्फ विवादों की नहीं, बल्कि संगठन, सत्ता, संघर्ष और महत्वाकांक्षा की है। यह कहानी है कैलाश विजयवर्गीय की। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्से नेताओं के और मैं हूं नवनीत कुमार। इंदौर का भागीरथपुरा इलाका दोपहर के करीब 2:30 बजे होंगे। सड़क के किनारे भीड़ जमा थी, कैमरे तने हुए थे और लोगों के बीच गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता था। पूरे इलाके में दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़ चुके थे और कुछ मौतों की खबर ने शहर को हिला दिया था। तभी सफ़ेद गाड़ी रुकती है, दरवाज़ा खुलता है और उतरते हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही अंदाज, जैसे हर सवाल का जवाब पहले से तैयार हो। एक रिपोर्टर आगे बढ़ता है, माइक सीधा मंत्री जी की ओर करके सवाल पूछता है। मंत्री जी, दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हुई है, जिम्मेदारी कौन लेगा? मुआवजा कब मिलेगा? ये सवाल पूछते ही मंत्री जी का गुस्सा कैमरे पर फूट पड़ता है। उन्होंने सवालों को फालतू बताते हुए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। कुछ पल बाद इंटरव्यू खत्म, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। शाम होते ही वही फुटेज टीवी चैनलों पर चलने लगता है। मोबाइल स्क्रीन पर वही क्लिप घूम रही है। हेडलाइन बनती है, दूषित पानी पर सवाल पूछने से भड़के मंत्री। जिसके बाद फजीहत होते ही उन्हें सफाई देते हुए अफसोस जताना पड़ता है। लेकिन ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। 13 मई 1956 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शंकर दयाल विजयवर्गीय के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया कैलाश। घर साधारण वैश्य परिवार का था। पैसा कम था, लेकिन धार्मिक संस्कार गहरे थे। इंदौर के नंदा नगर और आसपास की गलियों में बचपन बीता, जहां गर्मियों में पानी के लिए लाइन लगती थी और बारिश में सड़कें तालाब बन जाती थी। यही कैलाश ने पहली बार जाना कि शहर की असली राजनीति मंदिरों या दफ्तरों से नहीं, बल्कि गलियों और मोहल्लों से चलती। 1965 के आसपास सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए कैलाश पढ़ाई से ज़्यादा मंच पर दिखने लगे। रामलीला, भजन संध्या, स्कूल का सालाना कार्यक्रम, जहां माइक मिला कैलाश आ गए। यहीं से उनकी आवाज़ और आत्मविश्वास तैयार हुआ। बाद में यही आवाज़ विधानसभा और चुनावी सभाओं में गूंजने वाली थी। कॉलेज पहुंचे तो विज्ञान की किताबें हाथ में थी, लेकिन नज़रें आसपास के माहौल पर टिकी थी। 1975 में देश आपातकाल से गुजर रहा था। इंदौर के कॉलेजों में हलचल थी। इसी दौर में कैलाश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। पोस्टर चिपकाना, मीटिंग बुलाना, छात्रों के मुद्दों पर प्रदर्शन, यहीं से वे कैलाश भैया कहलाने लगे। यह नाम आगे चलकर उनकी राजनीतिक पहचान बन गई। पीएमबी गुजराती साइंस कॉलेज इंदौर से बीएससी की पढ़ाई की। विज्ञान की डिग्री हाथ में थी, लेकिन दिल राजनीति में लग चुका था। कॉलेज कैंपस में संघ और छात्र संगठनों की बैठकों ने उनकी सोच को दिशा दी।
1983 में पार्षद बने तो लगा जैसे असली खेल शुरू हुआ हो। नालियां, पानी, सड़क, यही उनकी राजनीति की भाषा थी। 2000 में जब वे इंदौर के पहले सीधे चुने गए महापौर बने, तब शहर ने देखा कि यह नेता फाइलों से ज़्यादा गलियों में मिलता है। यहीं से उनकी पहचान बनी, काम काज करने वाला, तेज बोलने वाला और जोखिम लेने वाला नेता। 1990 में पहली बार वह मध्य प्रदेश विधानसभा में पहुंचे। यह जीत कोई संयोग नहीं थी। इसके बाद 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 और 2023 हर चुनाव में जीत। लगातार 7 बार विधायक। मध्य प्रदेश की राजनीति में यह रिकॉर्ड जैसा था। उन्होंने सत्ता को सिर्फ कुर्सी नहीं, एक मंच की तरह इस्तेमाल किया। जब वे पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, तब अजीब सी घटना घटी। एक इंटरव्यू में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि उनका काफिला एक मुस्लिम बहुल कस्बे की संकरी गलियों से गुजर रहा था, जहां समर्थकों के साथ साथ विरोध में खड़ी भीड़ भी तेज नारेबाजी कर रही थी। अचानक उनके काफिले पर हमले शुरू हो गए। तनाव बढ़ा तो उन्होंने तुरंत दिल्ली में बैठे केंद्रीय नेता अमित शाह को फोन मिलाकर कहा कि वे यहाँ हजारों लोगों के बीच फंसे हैं और माहौल ठीक नहीं। तभी दिल्ली से बंगाल के डीजीपी को एक फ़ोन आया और पुलिस और प्रशासन की मदद से वे सुरक्षित निकल पाए। आज वे मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं। वे अनुभव का पहाड़ हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि भारतीय राजनीति में सिर्फ जीत काफ़ी नहीं, समय और परिस्थिति भी उतनी ही अहम है। कैलाश विजयवर्गीय की कहानी किसी सीधे रास्ते की नहीं है। यह कहानी है आवाज़ ऊंची रखने की, हर मैदान में उतरने की और कभी कभी अपने ही शब्दों से घायल होने की। और शायद यही वजह है कि वे पसंद किए जाते हैं, नापसंद किए जाते हैं, लेकिन नज़रअंदाज कभी नहीं। तो ये थी कैलाश विजयवर्गीय की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए स्टेट मिरर के साथ।